नमस्कार, मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए संदेह सत्य की ओर इशारा कर रहा है। एनटीए 1564 छात्रों की ग्रेस अंक देने का फैसला कर चुका है और इसे सत्य मान बैठा है कि बच्चों को दोबारा परीक्षा दिलवा देंगे, जिस जगह पर एक घोटाला पाया जा रहा है। लेकिन सत्य साबित तो नहीं हो पा रहा है, सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बात यहां पकड़ी जाती है कि 10-10 लाख रुपए उनसे लिए हैं और जिनके सबूत भी मिले हैं। मंत्री और एनटीए ने किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने के लिए कहा गया है। किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और पेपर हैं वो सटीक रूप से सही हुए हैं। लेकिन बिहार के पटना में जो पेपर लीक हुए हैं, गोधरा में अभ्यर्थियों को पास करने के एवज में 10-10 लाख रुपए उनसे वसूले गए हैं। मनचाहा सेंटर उनको दे दिया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एनटीए ने बिहार व गुजरात पुलिस को मूल प्रश्न पत्रावली पेश नहीं की गई है। कई बार पुलिस प्रशासन थाना मांग चुका है कि मूल दस्तावेज, मूल प्रश्न पत्र हैं वो आप हमें दीजिए, लेकिन अभी तक एनटीए के द्वारा और सरकार के द्वारा उनको दिलवाई नहीं गई है। दूसरा सवाल पैदा यहाँ हो जाता है साथियों कि ग्रेस अंक देने का तात्पर्य होता है जब किसी प्रकार के प्रश्न पत्र की कमी हो या उसमें चूक रही हो। एक ऐसा विषय उन्होंने ग्रेस अंक में लिया है जो कि सत्य की ओर इशारा करता है। जब कॉल सेंटर सही समय पर खुलता है, बच्चा टाइम पे आता है तो प्रवेश दे दिया जाता है, और टाइम पे नहीं आता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। फिर समय की अवधि, समय सीमा को लेकर के बच्चों को ग्रेस अंक क्यों दिए गए हैं? ये कतई मामला नहीं बनता है कि ग्रेस अंक इसी दिशा में बच्चों को दी जाए, अभ्यर्थियों को दी जाए। ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों को गुजरात के गोधरा में जय जलराम स्कूल का मनचाहा सेंटर कैसे मिल गया, जबकि उनके राज्यों में सेंटर थे? ये सवाल या निशान पैदा हो जाता है। नियम है कि इन छात्रों में जो 160 किलोमीटर की दूरी होती है वो सेंटर चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जबकि वहां से दूरी 1000 किमी से भी अधिक है। पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 करोड़ 30 लाख रुपए और 16 चेक बरामद उनसे किए गए हैं। मुख्य आरोपी तुषार भट्ट को पकड़ा गया है और उन्होंने कबूला है कि दूसरे राज्य के 16 छात्रों से नीट पास करने की एवज में 10-10 लाख रुपए लिए थे। तो एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है, परीक्षा दोबारा देंगे तो जो बच्चे परीक्षा देंगे तो वह कहेंगे पहले समय में और इस समय में गैप है, इसीलिए हम पेपर नहीं दे पाएंगे। पहले जो हमारा माइंड था, जो हमने लिखा था, वो अब भूल चुके हैं। प्रश्न सवाल ऐसा पैदा हो जाता है और कई प्रकार की जो बातें निकल करके सामने आएगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो गलत है और बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न लगा है। उन बच्चों के साथ कैसा क्या दर्द होगा और कैसे लोग क्या सेवा करेंगे देश की, जो नीट की परीक्षाएं में पैसों का खेल चला करके डॉक्टर बना देते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और कठोर सजा इनको होनी चाहिए। आप सबका सपोर्ट चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।